कहानी की शुरुआत में हमें शिकारियों का एक समूह दिखाया जाता है जो कि किसी जंगल में रात के समय जालों को बिछाकर शेरों का आने का इंतजार कर रहे होते हैं और कुछ देर में यहाँ पे कई सारे शेर आ जाते हैं और ये शिकारी अंधाधुंध उन पर गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं जिसकी वजह से कई सारे शेर मारे जाते हैं। अब इन मरे हुए शेरों को यहाँ पे मौजूद शिकारी अपनी गाड़ियों में लोड करना शुरू कर देते हैं, लेकिन इन शेरों के झुंड का जो मुखिया होता है वो यहाँ से भाग जाता है। लेकिन इस भागे हुए शेर का पीछा 3 शिकारी करने लगते हैं। थोड़ा आगे चलने पर ये लोग नोटिस करते हैं कि इनका एक साथी गायब है। यहाँ पे सिर्फ 2 शिकारी बचे हुए थे। थोड़ा आगे चलने पर इनमें से एक शिकारी पर भी शेर हमला कर देता है और उसे बहुत ज्यादा घायल कर देता है। यहाँ पे बचा हुआ आखिरी शिकारी अपने घायल दोस्त को वहीं छोड़कर वहाँ से भागना शुरू कर देता है, लेकिन यहाँ पे शिकारी को ये बात नहीं पता होती कि जंगल में कहाँ पर जाल बिछाए गए हैं, इसलिए वो अपने बिछाए जाने फंस जाता है। इसके बाद शेर उस आखिरी बचे शिकारी को भी मार देता है और इसके बाद यहाँ सीन शिफ्ट हो जाता है। अब हमें सैमुअल नाम का एक आदमी दिखाया जाता है जो कि प्लेन में अपनी 2 बेटियों नोरा और मैड्रिड के साथ अफ्रीका के एक जंगल में जा रहा होता है। हाल ही में सैमुअल ने अपनी वाइफ को खो दिया था, इसलिए वो अपनी दोनों बेटियों को अपनी वाइफ के होम टाउन में घुमाने के लिए ले जा रहा था। कुछ देर बाद इनका प्लेन लैंड कर जाता है और एक गाड़ी ने पिकअप करने के लिए आई होती है। उस गाड़ी में से मार्टिन नाम का एक आदमी निकलता है जो कि जानवरों का अच्छा जानकार होता है। इसके बाद मार्टिन सभी को गाड़ी में बिठाकर सैमुअल की वाइफ यानी कि मॉली के घर की ओर निकल पड़ते हैं और कुछ ही दूर चलने के बाद मॉली का घर भी आ जाता है। यहाँ पे सैमुअल सभी को उस घर का टूर अच्छी तरीके से करा देता है। इसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मार्टिन सभी को और जंगली जानवरों के बारे में बताने के लिए सभी लोगों को जंगल घुमाने का डिसाइड करता है। इसके बाद ये सभी लोग यानी कि सैमुअल, नोरा और मैड्रिड तीनों लोग मार्टिन की गाड़ी में बैठकर यहाँ का टूर करने के लिए निकल पड़ते हैं। टूर के दौरान मार्टिन सैमुअल को बताता है यहाँ पे एक स्कूल बनाया गया था, लेकिन यहाँ पे ज्यादा लोग आते नहीं थे, इसलिए उस स्कूल को बंद कर दिया गया। थोड़ा आगे चलने पर मार्टिन को एक और आदमी दिखता है जो कि एक फॉरेस्ट गार्ड था। इस फॉरेस्ट गार्ड का नाम बेंजी होता है जो कि शेरों की जांच करने के लिए आया था और इस जगह पर कई सारे शेर मौजूद होते हैं जो कि जोर जोर से दहाड़े मार रहे होते हैं और इनकी आवाज को सुनकर दोनों बच्चे काफी डर जाते हैं। यहाँ पे मार्टिन कहता है डरने जैसी कोई बात नहीं, इनमें से 2 शेरों को मैंने ही पाला था जब ये छोटे थे, जैसे ही ये बड़े हुए मैंने इन्हें यहाँ लाकर छोड़ दिया। और इसके बाद मार्टिन उन शेरों के साथ जाकर खेलने लगता है, लेकिन यहाँ पे मार्टिन देखता है इनके ग्रुप में जो एक मादा लायन होती है वो बहुत ज्यादा घायल होती है और जैसे ही मार्टिन उसके पास जाने की कोशिश करता है वो दहाड़ मारने लगती है। यहाँ पे मार्टिन समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। जिसके बाद मार्टिन बेंची को यहाँ पे एक डॉक्टर आकर उस शेरनी की जांच करवाने को कहता है। यहाँ पे बेंची मार्टिन को बताता है जंगल का एक शेर पागल हो गया है, वो जानवरों के साथ साथ इंसानों पर भी हमला करना शुरू कर चुका है। इसके बाद मार्टिन और बाकी सभी लोग गाड़ी में बैठकर यहाँ से निकल जाते हैं। यहाँ पे मार्टिन सैमुअल को बताता है आए दिन यहाँ पे शिकारी शिकार करने के लिए आ जाते हैं और वो कई सारे जानवर को मारकर ब्लैक मार्केट में बेच देते हैं। हाल ही में उन्होंने एक शेर के बड़े झुंड को मारा है जिसकी वजह से एक शेर पागल हो गया है और जानवरों के साथ साथ इंसानों पर भी हमला करने लगा है, इसलिए हमें उसके बारे में पता लगाना होगा। इसके बाद मार्टिन इन्हें एक छोटे से कस्बे में ले जाता है जहाँ पर इन्हें एक भी आदमी नहीं मिलता। इसके बाद मार्टिन आवाज लगाकर सैमुअल को बुलाता है और कहता है कि बच्चों को यहाँ पर न आने दें। इसके बाद सैमुअल मार्टिन के पास जाता है और वहाँ का नजारा दिल दहला देने वाला था। वहाँ पर कई सारे इंसानों की लाशें थी जिन्हें जो कि बहुत बुरी तरीके से चीड़ फाड़ दी गई थी, यानी कि किसी जानवर ने किया है। यहाँ पे सैमुअल और मार्टिन इस बारे में बात कर ही रहे होते हैं, इतनी मैड्रिड की चिल्लाने की आवाज आती है। वो दोनों भागकर उसके पास जाते हैं और ढूंढने के बाद मैड्रिड मिल जाती है, लेकिन वो एक मरे हुए जानवर देखकर शॉक हो गई थी। यहाँ पे मार्टिन जल्द से जल्द यहाँ से निकलने का डिसाइड कर लेता है। इसके बाद वो सभी को गाड़ी में उठाकर यहाँ से जल्द जल्द निकलने का ट्राई करने लगता है। यहाँ पे मार्टिन वॉकी टॉकी से दूसरे फॉरेस्ट गार्ड से कांटेक्ट भी कर रहा होता है, लेकिन ये लोग जंगल में काफी अंदर थे, इसलिए यहाँ पे इन्हें सिग्नल भी नहीं मिल रहा होता है। ये लोग थोड़ा ही आगे चले थे कि इनकी गाड़ी के सामने एक आदमी आ जाता है। इसके बाद मार्टिन और सैमुअल दोनों उसे चेक करने के लिए गाड़ी से उतर जाते हैं। यहाँ पर वो देखते हैं कि वो आदमी काफी ज्यादा घायल होता है। यहाँ पे सैमुअल उस आदमी से पूछता है कि आपका यह हाल किसने किया। इस पर वो आदमी जवाब देता है मुझ पर एक पागल शेर ने हमला कर दिया है, वो बहुत ज्यादा आक्रामक हो गया है। इतना सुनते ही मार्टिन अपनी गन लेकर जंगल की ओर बढ़ जाता है। यहाँ पे सैमुअल प्रोफेशनल से एक डॉक्टर होता है, लेकिन काफी ज्यादा ट्रीटमेंट करने के बाद भी वो उस आदमी को नहीं बचा पाता। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम मार्टिन को देखते हैं जो कि शेर की तलाश में जंगल के काफी अंदर तक आ जाता है, लेकिन यहाँ पे मार्टिन को ये अंदाजा नहीं होता है कि शेर ठीक उसके पीछे है। यहाँ पे शेर सही मौका देखकर मार्टिन पे हमला कर देता है और इतने ही मार्टिन की गन भी फायर हो जाती है। गोली की आवाज सुनकर सैमुअल भी चौंक जाता है। यहाँ पे सैमुअल मार्टिन को लेने के लिए जंगल में जाने लगता है और यहाँ पे वो अपने बच्चों को गाड़ी से निकलने के लिए साफ मना कर देता है। सैमुअल जैसे ही जंगल की ओर बढ़ना शुरू कर देता है उसके सामने ही एक शेर खड़ा था। उसे देखकर सैमुअल अपनी जान बचाने के लिए गाड़ी की ओर वापस भागने लगता है। यहाँ पे शेर भी उसका पीछा करना शुरू कर देता है। यहाँ पे शेर जैसे ही सैमुअल पे झपटने वाला था वो गाड़ी के अंदर आ जाता है। यहाँ पे इन तीनों के सामने एक बहुत बड़ा विशालकाय लायन खड़ा था जो कि इनकी खून का प्यासा था। यहाँ पे वो शेर गाड़ी के बोनट पे चढ़कर गाड़ी के कांच को तोड़ने का पूरा ट्राई कर रहा था, लेकिन इसमें वो नाकामयाब हो जाता है। इसके बाद वो सैमुअल के पैर पे हमला कर देता है। यहाँ पे सैमुअल की बड़ी बेटी नोरा गाड़ी को स्टार्ट कर देती है और इसी मौके का फायदा उठा के सैमुअल भी शेर के मुंह पे एक लात मार देता है। यहाँ पे गाड़ी आगे बढ़ना स्टार्ट कर देती है, लेकिन यहाँ पे गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और वो जाकर एक पेड़ से ठुक जाती है जो कि एक पहाड़ के किनारे पर लगी हुई थी। यहाँ पे सैमुअल अपने बच्चों को चेक करता है कि कहीं उन्हें तो कोई चोट नहीं आई, लेकिन यहाँ पे सब लोग ठीक होते हैं, लेकिन इनकी गाड़ी की कंडीशन ऐसी नहीं होती कि यहाँ से निकल सके। इनके पास अब एक ही चारा बचता है और वो था गाड़ी में रहने का। इसके बाद मार्टिन सैमुअल से वॉकी टॉकी के थ्रू कांटेक्ट करता है जहाँ पे वो बताता है कि शेर ने उस पर हमला कर दिया है जिसके कारण उसका पैर बहुत ज्यादा जख्मी हो गया है। यहाँ पे मार्टिन ये भी बताता है कि वो कभी भी बेहोश हो सकता है और वो लायन उसके ही इर्द गिर्द घूम रहा होता है। यहाँ पे सैमुअल उसे दिलासा देता है और कहता है तुम बिल्कुल भी घबराओ मत, मैं तुरंत तुम्हारे पास आ रहा हूँ तुम्हें लेने के लिए। यहाँ पे मार्टिन सैमुअल को गाइड करता है और कहता है तुम्हें आसपास कुछ भी चीज
हिलती हुई नजर आए तो तुम सब चौकन्ने हो जाना, हो सकता है वो शेर तुम्हारे तक भी आ जाए। इसके बाद सैमुअल एक गन निकाल लेता है। यहाँ पे नोरा बहुत ज्यादा जल्दीबाजी करने लगती है और वो मार्टिन को बचाने के लिए अकेले जाने की बात सैमुअल से कहती है। यहाँ पे सैमुअल नोरा को साफ मना कर देता है। इसके बाद नोरा गाड़ी से बाहर निकल जाती है। नोरा जंगल में थोड़ा ही आगे चली होती है कि शेर वहाँ पर आ जाता है। यहाँ पे नोरा को शेर से बचाने के लिए सैमुअल जोर जोर से आवाज करने लगता है, जिसके कारण शेर सैमुअल की ओर बढ़ जाता है और नोरा इसी मौके का फायदा उठाकर जंगल के अंदर भाग जाती है। यहाँ पे शेर सैमुअल पे हमला कर देते हैं, जिसकी वजह से सैमुअल की बंदूक दूर जाकर गिर जाती है। यहाँ पे सैमुअल गाड़ी के नीचे जाकर छुप जाता है। गाड़ी का वजन बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से शेर उसके नीचे नहीं आ पाता और यहाँ पे सैमुअल पे उस बंदूक को उठाने की पूरी कोशिश कर रहा होता है। इतने में ही सैमुअल की दूसरी बेटी मेंड्रेथ एक बेहोशी का इंजेक्शन उस शेर को मार देती है। इसके बाद शेर यहाँ से चला जाता है। सैमुअल खुद को संभालता है और अपनी बेटी और मार्टिन को वहाँ से लेकर वापस गाड़ी में आ जाता है। इसके बाद सैमुअल मार्टिन के लगे जख्मों को ठीक कर रहा होता है। यहाँ पे मार्टिन सैमुअल को कहता है, तुमने बहुत बहादुरी का काम किया है, तुमने अब तक अपने बच्चों को जैसे संभाला है ऐसा कोई नहीं कर सकता। यहाँ पे सैमुअल सभी को कहता है, हमें कम से कम पानी का यूज करना होगा, क्योंकि अगर पानी खत्म होता है तो हम पानी लेने के लिए बाहर नहीं जा सकते। ये लोग आपस में बात कर रहे होते हैं कि सैमुअल नोटिस करता है कि वो शेर दूर खड़ा होकर इन्हें ही घूर रहा था, यानी कि उस इंजेक्शन का असर इस शेर पर बिल्कुल नहीं हुआ था। और इतने में यहाँ पे रात भी हो जाती है। ये लोग सो ही रहे होते हैं कि इतने में इनका रेडियो बजता है और कुछ आवाजें आने लगती हैं। ये लोग इस रेडियो का आंसर कर पाते, इतने में यहाँ पे शिकारी आ जाते हैं। इसके बाद सैमुअल उन शिकारी के पास मदद मांगने के लिए जाता है, लेकिन यहाँ पे वो शिकारी मार्टिन को देखकर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं, क्योंकि मार्टिन ने कई सारे शिकारियों को पुलिस के हवाले किया था, इसलिए ये सारे शिकारी मार्टिन से नफरत करते थे। यहाँ पे इन शिकारियों ने इन सभी पर गन तान दी होती है। ये शिकारी इन सभी को मारने ही वाले थे कि इतने में वही पागल शेर आकर इन सभी पे हमला कर देता है और एक एक करके सभी शिकारी को मारने लगता है। इसके बाद वो शेर जंगल में भाग जाता है, जिसके बाद शिकारी उसी का पीछा करने लगते हैं। यहाँ पे सैमुअल समझ गया था कि यहाँ से निकलने का यही मौका है। इसके बाद वो एक गाड़ी को स्टार्ट करने का ट्राई करने लगता है, लेकिन यहाँ पे सैमुअल देखता है कि उस गाड़ी में चाबियां नहीं होती है। इसके बाद सैमुअल चाबी को ढूंढने के लिए उन्हीं शिकारियों के पीछे चले जाता है। थोड़ा आगे जाने पर सैमुअल को कई सारी लाशें मिलती है जो कि उन्हीं शिकारियों की होती है। इसके बाद सैमुअल उन्हीं बॉडीज की जेब को चेक करने लगता है उस चाबी की तलाश में, लेकिन यहाँ पे उसे चाबियां नहीं मिलती। इसके बाद सैमुअल एक लेक के पास पहुंच जाता है, जहाँ पे सैमुअल के पास रखा वॉकी टॉकी बजने लगता है, जिसकी आवाज को सुनकर वो शेर भी वहाँ आ जाता है। यहाँ पर सैमुअल ने उस वॉकी टॉकी को वहीं छोड़ दिया होता है और पेड़ के ऊपर जाकर छुप जाता है। इतने में उस पेड़ की टहनी पर भी एक सांप आ जाता है। यहाँ पे सैमुअल उस सांप को पकड़कर शेर के ऊपर डाल देता है, जिसके बाद शेर यहाँ से दूर भाग जाता है। इसी मौके का फायदा उठाकर सैमुअल वापस से उन लाशों को चेक करने लगता है। दूसरी तरफ मेंड्रेथ और नोरा अपने पिता के लिए काफी ज्यादा परेशान हो रहे होते हैं, इसलिए वो गाड़ी का हॉर्न बजाना शुरू कर देते हैं। गाड़ी की हॉर्न को सुनकर शेर भी उसी गाड़ी की तरफ जाना शुरू कर देता है। यहाँ पे सैमुअल को भी चाबी मिल चुकी होती है और अब वो अपने बच्चों के पास वापस लौटने लगता है। इसके बाद हम देखते हैं वो शेर उस गाड़ी तक पहले ही पहुंच चुका होता है। वो दोनों बच्चे और मार्टिन पे हमला करना शुरू कर देता है, क्योंकि ये गाड़ी एक किनारे पर होती है, तो शेर की हमला करने की वजह से वो खाई में गिरने वाली थी। यहाँ पे मार्टिन दोनों बच्चों को गाड़ी से बाहर आने को कहता है, जहाँ पे वो दोनों बाहर निकल जाते हैं। जैसे ही शेर गाड़ी पे हमला करता है, शेर के साथ साथ ही गाड़ी भी नीचे खाई में गिर जाती है, लेकिन यहाँ पे शेर अभी भी जिंदा था। मार्टिन यहाँ पे देखता है कि गाड़ी से पेट्रोल निकलना शुरू हो गया है और यहाँ पे वो अपनी जान की परवाह किए बिना उस गाड़ी में लाइटर से आग लगा देता है, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा विस्फोट होता है और इस विस्फोट की चपेट में वो शेर भी आ जाता है। यहाँ पे सैमुअल आकर अपने बच्चों को देखता है, जहाँ पर नोरा काफी ज्यादा घायल हो चुकी थी उस शेर के हमले से। यहाँ पे नोरा अपने पिता को ये भी बताती है कि मार्टिन अब नहीं रहा। यहाँ पे सैमुअल काफी ज्यादा दुखी हो जाता है, लेकिन यहाँ से वो अपने बच्चों को किसी भी तरीके से निकालना चाहता था। इसके बाद वो शिकारी की उसी गाड़ी को स्टार्ट करता है जिसकी चाबी वो लेकर आया था और तुरंत यहाँ से वो निकल जाता है। क्योंकि गाड़ी में पेट्रोल ज्यादा नहीं था, तो ये सिर्फ उसी जगह पर पहुंच पाते हैं जिसके बारे में मार्टिन ने बताया था कि वहाँ पर एक स्कूल है। यहाँ पे सैमुअल दोनों बच्चों को उसी स्कूल के अंदर ले जाता है और वहाँ पे मौजूद चीजों से ही नोरा का ट्रीटमेंट भी स्टार्ट कर देता है और अपनी और अपने बच्चों की सेफ्टी के लिए आसपास कुछ चीजों को ढूंढने लगता है। यहाँ पे सैमुअल अपनी जरूरत की चीजों को ढूंढ ही रहा होता है कि इसे वहाँ पे वो शेर दिख जाता है, यानी कि शेर अभी भी जिंदा था। इसके बाद सैमुअल बिना सोचे समझे उस शेर पर अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू कर देता है। इसके बाद वो शेर यहाँ से दूर भाग जाता है। यहाँ पे सैमुअल को मालूम था वो शेर इन लोगों को मारे बिना ऐसे नहीं जाने वाला है, इसलिए वो अपनी दोनों बेटियों को एक कमरे में लॉक कर देता है और उस शेर से लड़ने के लिए अकेला ही चला जाता है। लेकिन यहाँ पे सैमुअल की बंदूक से गोलियां भी खत्म हो गई थी, वो सिर्फ एक चाकू की मदद से उस शेर से लड़ने वाला था। इसके बाद हम देखते हैं सैमुअल और शेर का आमना सामना शुरू हो जाता है। यहाँ पे शेर बहुत बुरी तरीके से सैमुअल पे हमला कर देता है, जिसकी वजह से सैमुअल बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है। लेकिन असल में यहाँ पे सैमुअल का प्लान कुछ और ही था। यहाँ पे सैमुअल उस शेर से लड़ते हुए शेर को उसी इलाके में ले आया था जहाँ पे मार्टिन के पाले हुए दो शेर मौजूद थे। इसके बाद मार्टिन के दोनों शेर उस पागल शेर पर एक साथ टूट पड़ते हैं और उसे जान से मार देते हैं। यहाँ पे सैमुअल काफी ज्यादा घायल हो चुका था, जिसकी वजह से वो यहाँ पे बेहोश हो जाता है, लेकिन मौके पर ही बेंच जाके इन सभी को यहाँ से रेस्क्यू कर लेता है। और इसके साथ ही मूवी का एक्सप्लेनेशन यही खत्म हो जाता है। मूवी की कहानी आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में।